देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा था एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी of a moving body of mass m are related by some equation. Given that e represents the speed of the light, identify the correct relation. देखिए क्या मूविंग बॉडी के लिए आप जानते हो कि एनर्जी लिखी जाती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहां से ठीक है, इसको रहने देते हैं बार मोमेंटम की टर्म में। और एक चीज और होती है बेटा कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ये माइंड में रहनी चाहिए बातें सारी की सारी, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को तो हम इनके बिना भी कर लेंगे। देखिए यहां पर हर टर्म में इधर ई स्क्वायर आ रहा है, राइट, ई स्क्वायर, और यहां पर बन रहा है पी सी और पी सी और एम और सी। तो यार यहां पर अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है और मुझे पता है कि ये सारी की सारी टर्म्स में लेफ्ट साइड में ई स्क्वायर है, तो किसी भी इक्वेशन की हम जानते हैं कि अगर वो कोई टर्म्स प्लस और माइनस या इक्वल टू ग्रेटर देन से सेपरेटेड है तो उनके जो हर टर्म के डायमेंशन वो बराबर होने चाहिए। मतलब ई स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए इस वाली टर्म के कुछ पीसी टाइप में, और इनका बराबर होना चाहिए कुछ एमसी से। अच्छा ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मुझे ई स्क्वायर चाहिए ना क्योंकि ये दोनों तो बराबर होने बेटा। इसका मतलब ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो एक चीज तो पता चल गई कि अगर ई स्क्वायर होना है तो यहाँ पर एम स्क्वायर सी की पावर 4 होना पड़ेगा। और ऑप्शन में चेक करो, एम स्क्वायर सी की पावर 4, एम स्क्वायर सी की पावर 4, एलिमिनेशन में दो तो चले गए। अब बचा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड पी सी स्क्वायर। इसके लिए कुछ नहीं है, आप अलग से चेक कर लो यार। पी मोमेंटम है तो पी और सी को चेक करो। पी क्या है हमारे पास में, पी है मोमेंटम, तो मोमेंटम की डायमेंशन होगी m1 l1 t माइनस वन, एंड ये स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की लाइट की होगी l1 t माइनस वन। ये बन गया हमारे पास में m1 l2 t माइनस टू। जरा ध्यान से देखो, ये m1 l2 t माइनस टू तो हमारे लिए एनर्जी की डायमेंशन बन रही है, एनर्जी, टॉर्क, ठीक है, वर्क, इन सब की। इसका मतलब पीसी की वैल्यू ई के बराबर है, हमें ई स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये लो भैया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगी। इसका मतलब ई स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर सी की पावर 4 के, बराबर है पी स्क्वायर सी की पावर 4 के। देख लीजिए वो कौन सा आंसर आ रहा है। इन दोनों में से थी लड़ाई हमारी, मतलब पी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, गलत हो गया, ये सही है। यहाँ पर बराबर क्यों लगाया, आप इक्वल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट।